ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई स्टूडेंट हैं या हॉस्टल में रहते हैं या फिर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, सामग्री की कमी है, तो भी आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करके बड़े ही आसानी से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को भी पूर्ण करवा सकते हैं। तो देखिए, ये पूजन आप अपने घर के मंदिर में या फिर किसी भी स्थान को साफ स्वच्छ करके चौकी वगैरह लगाकर या फिर इस तरीके से भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, पूजा करने के लिए हमें सिर्फ एक थाली चाहिए होगी। थाली आप पीतल या फिर स्टील कोई भी ले सकते हैं। बस पूजा से पहले उसे अच्छे तरीके से साफ कर लीजिएगा। इसके बाद में इस थाली में हमें एक बेलपत्र रखना है। और देखिए, जब भी आप शिवरात्रि के दिन या फिर किसी भी दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करें तो बेलपत्र की व्यवस्था पहले से ही जरूर ही कर लें। और महाशिवरात्रि के दिन तो बेलपत्र बड़े ही आसानी से आपको मिल भी जाएंगे। तो देखिए, बेलपत्र के ऊपर में फिर हम शिवलिंग को विराजमान कर देंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज के दिन मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा कीजिएगा और मेरी मनोकामना को जल्दी ही पूर्ण कर दीजिएगा। फिर हम पूजा को शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अब हम शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे और इसके बाद में हम कच्चा दूध चढ़ाएंगे। फिर हम दोबारा से जल चढ़ाएंगे, यानी कि 3 बार हम अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम चंदन से तिलक लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ को चंदन से ही तिलक लगाया जाता है। चंदन का तिलक ना हो तो आप फिर रोली से भी तिलक कर सकते हैं। और इसके बाद में हम अक्षत यानी कि चावल समर्पित करेंगे। साथ ही में वस्त्र के स्वरूप में यहाँ पर हम कलावा समर्पित कर देंगे और फिर हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो देखिए, बेलपत्र चाहे आपको 1 मिल जाए, 5, 7, जितने भी आप चाहें उतने बेलपत्र इस दिन समर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो बेलपत्र की चिकनी साइड होती है वो भगवान भोलेनाथ को स्पर्श कराते हुए इस तरीके से हमें बेलपत्र चढ़ाना होता है। आप जितने चाहें उतने बेलपत्र अपनी श्रद्धा के अनुसार इस दिन चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद में हम फूल चढ़ाएंगे। और देखिए, फूल ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन फूल बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, इस दिन हमें दिए का भी पूजन करना होता है। तो दिए को भी हम तिलक कर देंगे और फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद में कोई भी ऋतुफल का हम भोग लगाएंगे। जो भी ऋतुफल आपके पास में उपलब्ध हो उसका भोग लगा सकते हैं। और अगर इस दिन बेर आपको मिल जाए तो बेर का भोग जरूर लगाइएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। और अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा और फिर हम धूप दीप दिखा देंगे और फिर बड़े ही प्रेम भाव के साथ हम आरती करेंगे। तो पहले गणेश जी की और फिर भगवान भोलेनाथ की हम आरती करेंगे। और इस पूरी पूजा विधि के दौरान हम अपने मन में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव का मंत्र का जाप करते हुए चलेंगे। देखिए, जो शिवलिंग होता है ना, इसमें समस्त शिव परिवार विद्यमान होते हैं और पूरे शिव परिवार की हम इस प्रकार से पूजा बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ इस पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं। वे थोड़े से प्रयास और प्रयत्न से तुरंत खुश हो जाते हैं और हमारी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए, पूजा के बाद में जो भी दक्षिणा आपने चढ़ाई थी वो हम किसी भी कन्या को या मंदिर में दान कर देंगे। जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया था उसे घर में सभी सदस्यों के साथ बांट लीजिएगा, प्रसाद को ग्रहण कीजिएगा। ये सबसे सरल विधि है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। ये जो पूजा विधि है महाशिवरात्रि के दिन आप दोनों समय कर सकते हैं। सुबह के समय भी आप इसी विधि से पूजा कर सकते हैं और शाम के समय भी इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कम से कम एक समय तो इस विधि से आप जरूर पूजा कीजिए। जब दीपक शांत हो जाए उसके कुछ समय के बाद ही हमें शिवलिंग को यहाँ से उठाना चाहिए। और जो भी चीजें हमने चढ़ाई है, बेलपत्र, फूल वगैरह, ये सभी सामग्री आप अपने गमले में डाल सकते हैं। शिवलिंग को आप चाहें तो दोबारा से थाली में विराजमान कर दीजिएगा शाम की पूजा के लिए, या आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में इन्हें विराजमान भी कर सकते हैं। और फिर शाम के समय में दोबारा से थाली में विराजमान करके दीपक जलाकर हम शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। और हो सके तो शाम की पूजा यानी कि शाम के समय में अभिषेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिवलिंग का प्रदोष काल में
पूजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है, ज्यादा फलदायी भी मानी गई है। तो दोस्तों ये थी महाशिवरात्रि की सबसे सरल पूजा विधि। ये विधि आप सभी को कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताइएगा और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव भी जरूर ही लिखिएगा। साथ ही महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, पूजा के सभी मुहूर्त, पूजा विधियां, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, पूजन विसर्जन, संपूर्ण जानकारियां, वीडियोस जो है वो मेरे चैनल में आ चुकी है, एक बार विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी, चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।